मेरे को आज प्रॉब्लम आ रही है काउंट कंप्लीट बाइनरी नोड्स। ठीक है, ये प्रॉब्लम बेस्ड है लेवल ऑर्डर रिवर्सल ऑफ बाइनरी ट्रीज के ऊपर। ठीक है, तो इसके लिए आपको लेवल ऑर्डर रिवर्सल पता होना चाहिए बाइनरी ट्रीज का, एंड बाइनरी ट्री क्या होता है एक्चुअली। ठीक है, एंड कितने तरीके के बाइनरी ट्री होते हैं ये पता होना चाहिए। ठीक है, एंड आपको सारे तरीके इस वाले क्वेश्चन के लिए पता होने की जरूरत नहीं है। इसमें बस एक टाइप होता है बाइनरी ट्री का विच इज कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक है, ये पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं ब्रीफ में इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर बात करते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें ये बोलती है कि गिवन द रूट ऑफ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है, रिटर्न द नंबर ऑफ नोड्स इन अ ट्री एंड अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया every level except possibly the last is completely filled in a binary complete binary tree and all the nodes in the last level are as far as left as possible। ठीक है, एंड ये थोड़ा थोड़ा बता रखा है कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है एक्चुअली। ठीक है, हमें एक ऐसा एल्गोरिथम डिजाइन करना है, ठीक है, जो चले O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से कम। ठीक है, तो देखते हैं। तो लॉजिक पे जंप करने से पहले ना हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने छोटे से 2 पॉइंट लिख रखे हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री के ऊपर। ठीक है, मैं बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि बाइनरी ट्री के अंदर जो सारे लेवल्स होते हैं एक्सेप्ट द लास्ट वन, ठीक है, वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास कोई ith लेवल है, ठीक है, अब अभी हम लास्ट वाले लेवल को कंसीडर नहीं कर रहे, हम लास्ट के ऊपर वाले लेवल को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें अगर हमारे पास कोई भी ith लेवल है, ठीक है, तो उस लेवल में ना 2 पर i नोड्स होने चाहिए। ठीक है, तभी वो कंप्लीटली फिल्ड कहलाएगा, वरना वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगा। ठीक है, एंड अगर हमारे पास कोई ऐसा केस आता है कि जिसमें लास्ट लेवल को छोड़ के किसी भी लेवल में, ठीक है, 2 पर i नोड्स नहीं है, जहाँ पे i हमारा लेवल नंबर है, ठीक है, तो उस केस में वो कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा ही नहीं। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट इज रिलेटेड टू द लास्ट लेवल। ठीक है, तो अब जैसा कि बोला कि लास्ट लेवल को छोड़ के बाकी सारे लेवल फिल्ड होनी चाहिए, फुली फिल्ड होनी चाहिए। बट लास्ट लेवल में तो हो सकता है ना कि वो कंप्लीटली फिल्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ना इसलिए एक पॉइंट पे रखा है कि लास्ट लेवल के अंदर ना हमारे पास जो नोड्स है वो 1 से लेकर 2 पर n तक हो सकते हैं। ठीक है, तो 2 पर n, यहाँ पे n हो सकता है हमारा n है हमारा जो लास्ट लेवल है उसका नंबर। ठीक है, तो हमारे पास लास्ट लेवल के अंदर एक नोड से लेकर 2 पर n नोड्स तक हो सकते हैं। ठीक है, एंड ये जो नोड्स है ना ये होंगी हमेशा लेफ्ट टू राइट फैशन। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल लेके चलूं, ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक लास्ट लेवल है, उसके अंदर हमारे पास नोड्स हैं 4 5 6। ठीक है, देन नल एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री का लास्ट लेवल कहलाने लायक होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो लेफ्ट टू राइट फैशन में अरेंज्ड है। ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड जो है वो नॉन नल एलिमेंट है, एंड जैसे हम राइट में बढ़ते जाएंगे हमारे पास नल वाले एलिमेंट आते आते जाएंगे। ठीक है, एंड इसमें एक केस ये भी आता है कि अगर हमको कोई भी नल एलिमेंट दिख गया, सपोज अगर ये हमको नल एलिमेंट दिख गया, ठीक है, एंड ये भी एक नल है, एंड अगर इसके बाद कोई एक नॉन नल एलिमेंट हो, जैसे 7 है यहाँ पे, ठीक, तो ये लास्ट लेवल नहीं होगा कंप्लीट बाइनरी ट्री का, बिकॉज जो लास्ट लेवल के अंदर एलिमेंट्स हैं वो लेफ्ट टू राइट फैशन में स्टोर होने चाहिए। एंड लेफ्ट टू राइट में भी ऐसा होना चाहिए कि हमारे पास नॉन नल एलिमेंट्स है ना, नल उसके राइट में हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 6 है, 6 हमारे पास नॉट नल है। ठीक है, इसके लेफ्ट में नॉट नल है, ठीक है, अच्छी बात है, बट इसके राइट में नल आ गया। ठीक है, देन जहाँ पे नल शुरू हो रहा है ना उसके बाद से नल ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास नॉट नल आ जाता है तो उस केस में ये जो लेवल है ये कंप्लीट बाइनरी ट्री का लेवल नहीं कहलाएगा लास्ट। ठीक है, अब लॉजिक के ऊपर चलते हैं कि हम कैसे कोड लिखने वाले हैं एक्चुअली। ठीक है, तो लॉजिक के लिए हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल है। ठीक है, ये हमारे पास एक बाइनरी ट्री दे रखा है जिसमें 0th लेवल के अंदर एक नोड है, फर्स्ट लेवल के अंदर 2 नोड है, एंड एंड जो लास्ट लेवल है उसके अंदर 3 नोड्स है। ठीक है, अब अगर हम इससे बाइनरी ट्री निकालने का कोशिश करें, ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि हम ना खाली इतना ही पार्ट ले सकते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री का। अब ऐसा क्यों? अब अगर वापस हम कंप्लीट बाइनरी ट्री के पॉइंट्स को रिकॉल करें जो जैसे पहले बताया था, तो पहला पॉइंट ये बोलता था कि हमारे लाइक जितने भी लेवल्स हैं एक्सेप्ट द लास्ट लेवल कंप्लीट फिल्ड होने चाहिए। तो इसमें लास्ट लेवल को छोड़ के जो ऊपर के लेवल से कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, एक जो लास्ट लेवल है, लास्ट लेवल में भी हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि लास्ट लेवल के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स है वो लेफ्ट टू राइट फैशन में स्टोर होने चाहिए, एंड लेफ्ट टू राइट में भी सबसे पहले हमारे पास नॉट नल आएंगे, देन उसके बाद नल आएंगे, एंड नल के बाद नॉट नल नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसलिए इस वाले एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास इतना ही कंप्लीट बाइनरी ट्री बनेगा। ठीक है, एंड क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि हमें ना इसमें नंबर ऑफ नोड्स रिटर्न करनी है। ठीक है, कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए हम जो कंप्लीट बाइनरी ट्री हम कंसिडरेशन में ले रहे हैं, आंसर में ले रहे हैं, उसके अंदर कितनी नोड्स होंगी, ठीक है, वो हमें रिटर्न करना है। ठीक है, तो उसका एक लॉजिक चाहते हैं। ठीक है, तो हम ना सबसे पहले क्या कर सकते हैं, हम ना लेवल बाय लेवल चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, जैसे कि अभी हम 0th लेवल पे हैं, है ना, ये 0th लेवल है,
तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि क्या ये वाला ज़रूरत लेवल फुल्ली फिल्ड है या नहीं, ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड है ये लेवल या नहीं है। एंड ये चेक करने के लिए ना हमारे पास सबसे बेस्ट तरीका है टूरिस्ट पार आई वाला फॉर्मूला यूज करने का, ठीक है। तो टूरिस्ट पार आई हमें बताता है कि हमारे ith लेवल के अंदर इतनी नोट्स हो सकती है, ठीक है। एंड अगर हमारे पास इस पर्टिकुलर लेवल पे ज़रूरत, अब जैसे कि ज़रूरत लेवल है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एक नोट है ना। एंड अगर हम आई को 0 से रिप्लेस करें, ठीक है, तो टूरिस्ट पार 0 इज व्हाट 1, है ना। अब 0th लेवल के अंदर एक नोड हो सकती है एंड एक नोड है, ठीक है, दैट मींस ये वाला लेवल फुल्ली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है। तो अब ना हम अगले लेवल पे चलेंगे, ठीक है। अब जब हम अगले लेवल पे जाएंगे तो हमारे फर्स्ट लेवल के अंदर देन अगेन हम चेक कर लेंगे कि ये वाला जो लेवल है क्या ये कंप्लीटली फिल्ड है। एंड सेम चेक करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। आई को हम 1 से रिप्लेस कर देंगे तो फिर 2 रेज़्ड पावर 1 इज 1, सॉरी इज 2, ठीक है। एंड 2, अब इसका मतलब ये है कि फर्स्ट लेवल के अंदर 2 नोड्स हो सकती है ना। एंड हमको दिख भी रहा है कि इस वाले लेवल के अंदर 2 नोड्स हैं, ठीक है। देन हम आगे कूद जाएंगे, ठीक है। अब हम आए इस वाले लेवल पे, ठीक है। अब हम इस वाले लेवल पे आएंगे। अब ना हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे कितने हो सकते हैं मैक्सिमम नोड्स, ठीक है। एंड वो चेक करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है टू पर आई वाला, ठीक है। तो ये वाला हमारा सेकंड लेवल है, ये 0 था, ये फर्स्ट था एंड ये है सेकंड, ठीक है। तो 2 पावर 2 इक्वल्स टू 4, दैट मींस सेकंड लेवल के अंदर हमारे पास मैक्सिमम 4 नोड्स हो सकते हैं, ठीक है। बट जो ये वाला केस है, अब हम नल को एज अ नोड नहीं गिन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नल का मतलब तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। एंड इसे नल को हम नोड नहीं गिनेंगे, ठीक है। तो अगर हम नल को छोड़ दें तो इस वाले लेवल के अंदर 3 नोड है, ठीक है। एंड ये जो लेवल है ना 3 नोड, ये हमें बताएगा कि ये जो लेवल है ना, ये हमारे कंप्लीट बाइनरी ट्री का लेवल है, मतलब लास्ट लेवल है या नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि जैसे कि उसमें बताया था मैंने, कंप्लीट बाइनरी ट्री के जो 2 पॉइंट्स लिखे थे, उसके अंदर ये बोला था कि लास्ट लेवल को छोड़ के जो बाकी ऊपर के लेवल्स हैं, ठीक है, वो कंप्लीटली फिल्ड होनी चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट लेवल ये होगा जो कि फुल्ली फिल्ड नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास ना एक पॉइंट ये आ गया, यहाँ पे मैं पॉइंट्स नोट डाउन कर देता हूँ। सो पॉइंट्स टू बी नोटेड। पहला पॉइंट ये आ गया कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा लेवल आ जाता है, ठीक है, जो कि फुल्ली फिल्ड नहीं है, कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, ठीक है, तो उस केस में ना हम अपना प्रोग्राम रोक देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे चेक कर, यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट ये आ गया, इफ लेवल इज नॉट फिल्ड देन रिटर्न आंसर, ठीक है। पहला पॉइंट हमारे पास ये आ गया। अब ना हमारे पास एक कंडीशन आ गई है, ठीक है। अब हमको पता है कि बाइनरी ट्री हमारा, कंप्लीट बाइनरी ट्री हमारा कब होगा इस गिवन बाइनरी ट्री के अंदर, ठीक है। अब हमको ना ये देखना है कि हम नोट्स कैसे गिने, ठीक है। जो हमारे पास कंप्लीट बाइनरी की नोट्स आएंगी वो हम कैसे गिने, ठीक है। वो गिनने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, ठीक है, कि अब यहाँ पे देखो, ध्यान दो जरा कि पीछे हम क्या कर रहे थे, मतलब बेसिकली हर एक लेवल में हम चेक कर रहे थे, है ना, कि ये जो एक लेवल है इसके अंदर कितनी नोट्स है, ठीक है। जैसे इस वाले लेवल के अंदर एक नोड है, इस वाले लेवल के अंदर 2 नोड है ना। इसको हम चेक कर रहे थे टूरिस्ट पर आई वाले फॉर्मूले से, ठीक है। एंड अगर ये सेम आ जाता तो हम आगे बढ़ जाते थे, है ना। तो ये कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने एक्चुअली पहले से ही नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेट कर ली है, राइट। तो हम ना क्या कर सकते हैं कि हम ना इन सारी नोड्स को एक वेरिएबल के अंदर ऐड करके रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि लेट्स सपोज मैंने एक रेजोनेंस का वेरिएबल बना दिया, उसकी इनिशियल वैल्यू 0 है, ठीक है। तो जब ना इस वाले लेवल पे जो फर्स्ट लेवल 0th लेवल है, ठीक है, इस पे जब हमारे पास एक चेकिंग खत्म हो जाएगी ना टूरिस्ट पर आई वाले से, आई वाले फॉर्मूले से हमको जब वैलिडेशन मिल जाएगा कि हाँ हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में जो हमने नोट्स कैलकुलेट करी थी ना, लाइक कितनी नोट्स हमारे इस लेवल में, हम इस वाले नंबर को ना रेस्ट के अंदर ऐड करेंगे कि 0th लेवल पे हमको वैलिडेशन मिल गई, ठीक है, कि 0th रो के अंदर, सॉरी 0th लेवल के अंदर हमारे पास एक नोट है, वैलिडेशन मिल गई हमको। तो इस एक को हम रेस्ट के अंदर ऐड कर देंगे तो हो जाएगा इस बार, ठीक है। देन हम गए अगले वाले लेवल पे, ठीक है, ये फर्स्ट लेवल है। अब इस पे हम चेक कर लेंगे कि हमारे पास जो नोड्स है, ठीक है, वो टूरिस्ट पर आई के इक्वल है, ठीक है। तो हमको वैलिडेशन मिल गई कि हाँ इसके अंदर 2 नोड्स हैं एंड फर्स्ट लेवल के अंदर 2 नोड्स हो सकते हैं। तो हमने जो 2 कैलकुलेट करा है इसको ऐड करके रेस्ट, तो ये हो जाएगा 1 + 2 व्हिच इज 3, ठीक है। अब ना अब हमारे पास ना एक दिक्कत ये आती है कि चलो ठीक है, ऊपर की नोड्स में हमने देख लिया, ठीक है, हमने कैलकुलेट कर लिया लाइक हमारी कितनी नोड्स होंगी कंप्लीट बाय ट्री में एक्सेप्ट द लास्ट लेवल, ठीक है। अब हमारे पास एक दिक्कत ये आती है कि जब हम लास्ट लेवल पे आएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमको कितनी नोट्स लेनी है एंड कौन सी नोट छोड़नी है, ठीक है। एंड ये पता लगाने के लिए ना हमारे पास वही पुराने वाला जो पॉइंट था उसका सेकंड पॉइंट याद करो। तो उसमें ये था कि जो एलिमेंट्स है ना लास्ट लेवल के अंदर वो स्टोर होने चाहिए लेफ्ट टू राइट फैशन में, है ना। लेफ्ट राइट फैशन में भी ऐसा होना चाहिए कि अगर हमारे पास एक नल एलिमेंट आ जाता है, ठीक है, तो उसके बाद नल होना चाहिए,
ऑलराइट। अगर उसके बाद लाइक नॉट नल होगा तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इससे ना हम एक चीज ये बोल सकते हैं कि लास्ट लेवल के अंदर अगर मैं लेफ्ट साइड शुरू करूँ, ठीक है, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाऊँ एंड नल से जितने भी पहले वाले नोट्स है खाली वो गिन लूँ, ठीक है, आगे वाले नोट्स को छोड़ दूँ। अगर मैं नल से पहले वाले नोट्स गिनूंगा, ठीक है, जैसे कि इस वाले पर्टिकुलर केस में ये नल है, ठीक है, नल से पहले मेरे पास 2 नोड है, तो मैं ना खाली इन 2 नोड को गिनूंगा, मैं 6 वाले नोड को नहीं गिनूंगा, ठीक है। तो मैं शुरू करूंगा लेफ्ट से, ठीक है, लेफ्ट से शुरू करने के बाद आई विल चेक कि मेरे पास जो करंट नोड है क्या वो नॉट नल है। अगर वो नॉट नल है तो मैं इसको गिन लूंगा, ठीक है, फिर अगेन 5 पे आऊंगा, उसको चेक करूंगा कि क्या ये नोड नॉट नल है, मैं गिन लूंगा इसको, ठीक है, फिर मैं नल पे आऊंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे बोलूंगा कि यार नल निकला, तो यहाँ पे आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज नल के बाद नल भी हो सकता है, नॉट नल भी हो सकता है, बट मुझे खाली नल से पहले वाली नोड कंसिडर करनी है, तो यहाँ पे रुक जाऊंगा, ठीक है। एंड यहाँ से जो मेरा आंसर आएगा विच इज 2, ठीक है, इस 2 को मैं रेस्ट के अंदर ऐड कर दूंगा, तो जो मेरा रेस्ट था विच इज 3 था एक्चुअली, हो जाएगा 3 + 2 विच इज 5, ठीक है। एंड इसके बाद अब हमारा ट्री खत्म, ठीक है, तो मैं 5 को रिटर्न कर दूंगा, तो जो हमारा ओवरऑल आंसर है वो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार ना मैं इसको लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल से समझाता हूँ, ठीक है। तो शुरू वीडियो की बिगिनिंग में मैंने बोला था कि इसके लिए लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफ कर दूंगा लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल को इस वीडियो में, अगर समझ नहीं आता है तो आप नोट से देख सकते हो। एक बार ऐसा कोड डिस्कस करते हैं। तो कोड काफी सिंपल है, कोड के अंदर हम करेंगे लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है। बट इसके अंदर एक ट्विस्ट ये होगा कि हम ना, अगर जो हमारे पास नोड आ रही है, ठीक है, क्यू के फ्रंट से जो नोड आ रही है अगर वो नॉट नल है, तो उसके ना लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन दोनों के दोनों डाल दें, ठीक है, इरिस्पेक्टिव वो नल है या नॉट नल है, ठीक है, हम दोनों के दोनों डाल दें। एंड फिर ना हम क्यू के अंदर ये चेक कर लेंगे कि अगर हमें कहीं पे भी नल मिल जाता है, मतलब कहीं पे भी मेरा मतलब है कि फ्रंट में हमें नल मिल जाता है, तो उस केस में सिंपली ब्रेक कर जाओ, ठीक है। तो एक बार ना मैं आपको कोड दिखाता हूँ, ठीक है, फिर उसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये हमारा कोड है, ठीक है, ये हमारा पहला जो लाइन है ये हमारी एज केस की है, ठीक है। एज केस हमारे ये बोलते हैं कि अगर रूट हमारी नल है तो रिटर्न 0 कर दो, ठीक है। देन अगेन वही करते हैं, जैसे लेवल ऑर्डर करते हैं, क्यू इनिशियलाइज करते हैं क्यू नाम का, उसके हमने रूट डाल दी। एंड ये जो रेज नाम का वेरिएबल है ये काउंट रखेगा रूट का कि हमारे पास कितने नोड्स होंगे कंप्लीट बाइनरी ट्री के, ठीक है। देन वही करा हमने कि हमने एक वैल्यू चलाया कि क्यू जब तक एम्प्टी नहीं होता, फिर क्या कर रहे हैं हम, नोड निकाल रहे हैं हम क्यू के फ्रंट में से, देन क्यू को पॉप कर रहे हैं, देन उसके बाद वी आर चेकिंग, यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर हमारी नोड नल हो जाती है, ठीक है, देन सिंपली ब्रेक कर जाओ, ठीक है, ब्रेक कर जाओ वाइल लूप से, ठीक है, तो ये वाइल लूप टूट जाएगा तो आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। एंड ये रेस्ट प्लस प्लस नोड का काउंट रखने के लिए है ना, क्योंकि अगर ये नल नहीं होती है नोड, ठीक है, तो कॉमन बात है कि नल नहीं हो तो वो नॉट नल होगी, है ना, तो उस केस में हम नॉट नल को कंसिडर कर सकते हैं, है ना। तो हमने रेस्ट प्लस प्लस कर दिया, देन अगेन हमने जो भी हमारी नोड है उसका लेफ्ट एंड राइट हमने पुश कर दिया क्यू के अंदर, एंड ये वाइल लूप चलेगा, लेवल आउट हो जाएगा, एंड द लास्ट हमारा जो रिजल्ट है वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार देखते हैं कि ये कोड काम कैसे करता है। तो पहले क्या होगा कि जो 1 है ना ये क्यू के अंदर जाएगा, तो हमारा ऐसे कहीं क्यू बन जाएगा, ये क्यू है हमारा, इसके अंदर 1 चला, ठीक है। अब जब बन जाएगा, ठीक है, अब वही वैल्यू कॉल हो जाएगा, मतलब वैल्यू एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, एंड उसमें क्या होगा कि जो क्यू का फ्रंट है, फ्रंट विच इज व्हाट 1, है ना, ये निकल जाएगा। अब ये निकलने के बाद जो 1 के चिल्ड्रन है दैट मींस 2 एंड 3 वो चले जाएंगे इसके अंदर, है ना? तो नहीं, जाने से पहले विल चेक कि जो हमारे पास 1 आया है क्या वो नल के इक्वल है, क्या वो नल है, हमने बोला नहीं है, ठीक है। तो उस केस में जो हमारा रिजल्ट है जो कि इनिशियली हमने 0 से इनिशियलाइज करा था वो हो जाएगा 1 प्लस प्लस, ठीक है। देन हम क्यू के अंदर 1 एंड 2 1 की चिल्ड्रन डाल देंगे जो कि है 2 एंड 3, तो हमने 2 डाल दिया, 3 डाल दिया, ठीक है। अब फिर से लूप कॉल होगा, चेक करेगा सबसे पहले क्या हमारा क्यू एम्प्टी है, हमने देखा नहीं है कि एम्प्टी है ना, तो देन अगेन वो 2 को पॉप कर देगा, ठीक है। 2 को पॉप करने के बाद वो चेक करेगा कि क्या 2 हमारा नॉट नल है, ठीक है। अब 2 तो नॉट नल है ना, तो उस केस में ये अगेन आगे बढ़ेगा, रिजल्ट प्लस प्लस कर देगा, तो 2 आ गया, ठीक है। देन इसके बाद 2 के अंदर पुश कर देगा, 2 के चिल्ड्रन जो भी हमारे 4 एंड 5, है ना। अब 4 एंड 5 कर दिया, देन अगेन व्हाइल लूप चलेगा, चेक करेगा सबसे पहले कि हमारा क्यू एम्प्टी है, हमने बोला नहीं है, तो उस केस में 3 को पॉप करेगा, 3 को पॉप करने के बाद 3 की चिल्ड्रन डाल देगा क्यू के अंदर, जो कि जाएंगे नल एंड 6, ठीक है। फिर इसके बाद वही उसको 3 को चेक कर लिया उसने, सॉरी हम रिजल्ट बनाना भूल गए, तो रिजल्ट बढ़ जाएगा 3 से, ठीक है। अब देन अगेन ये 4 पे जाएगा, 4 को निकालेगा, चेक करेगा क्या 4 नॉट नल है, उसने बोला नॉट नल है, तो आगे बढ़ेगा, रिजल्ट को इंक्रीमेंट करेगा, एंड फिर इसके बाद 4 के चिल्ड्रन है, 4 के चिल्ड्रन है, ये लीफ नोड है ना, लीफ नोड के चिल्ड्रन वो नल नल होते हैं, तो हमने यहाँ पे नल डाल दिया, यहाँ पे भी नल डाल दिया, है ना। देन इसके बाद अगेन ये जाएगा 5 पे, ठीक है, 5 को निकालेगा क्यू के अंदर से, एंड
चेक करेगा कि क्या 5 हमारी नल है या नहीं, ठीक है? तो हमको पता है कि 5 तो नॉट नल है, तो आगे जाएगा रेस्ट प्लस प्लस, तो रेस्ट को प्लस करके ये 4 को 5 बना देगा, ठीक है? देन 5 बनाने के बाद अगेन जो 5 की चिल्ड्रन है, अब फिर से 5 तो हमारी एक लीफ नोड है, तो ये उसकी जो चिल्ड्रन होता है वो नल नल होता है, तो यहाँ पे नल डाल देगा क्योंकि तो भी नल डाल देगा। अब देखो जरा, अब ना यहाँ पे ब्रेकिंग कंडीशन आएगी, ठीक है? अब ये वापस चलेगा व्हाइल लूप, ठीक है? अब देखो क्यू के अंदर है काफी सारी चीजें, अभी हमारे क्यू के अंदर क्यू खाली नहीं है, ठीक है? तो चलेगा ये लूप फिर से, एंड फिर ना ये नल को उठाएगा, एंड जब ये नल को उठाएगा दैट मींस हम ना अभी इस वाली नोड के ऊपर, ठीक है? इस वाली नोड के ऊपर है अभी, तो इस वाली नल को उठाएगा ये, ठीक है? एंड यहाँ पे चेक करेगा कि क्या नल नल के इक्वल है, हमको पता है कि नल नल के इक्वल है, ठीक है? तो ये जो लूप है ना, ये ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होके डायरेक्ट इस लाइन में कूदेगा, ठीक है? इस लाइन में कूदने के बाद जो हमारे रिजल्ट की वैल्यू है मींस 5 जो हमारे पास थी, ये 5 रिटर्न कर देगा, तो जो हमारा ओवरऑल आंसर है ना वो 5 आएगा, ठीक है? तो अब देखो जरा, अब जो भी हमने ये सब करा, ठीक है? वो ना खाली इतने ट्री को कंसीडर कर रहा था, वो पूरे ट्री को कंसीडर नहीं कर रहा था, ठीक है? अब लेट्स से ये जो है हमारा बाइनरी ट्री, ठीक है? इसके अंदर अगर मेरे पास कितनी नोड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? हमारे पास 6 नोड्स हैं, ठीक है? एंड ये व्हाइल लूप कितनी बार चला है, ये व्हाइल लूप 5 बार चला है ना? तो व्हाइल लूप चला है 5 बार, एंड हमारे पास एक्चुअल नोड्स कितनी है 6, ठीक है? तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 5 इज लेस देन 6, ठीक है? एंड ये जो 6 है, लेट्स से अगर 6 को हम रिप्लेस कर दें, अगर हम ऐसे बोल दें कि हमारे पास n नोड्स हैं, ठीक है? हमारे पास n नोड्स हैं, एंड अगर हमारे पास कोई ऐसा केस आ जाता है जिसमें जो लास्ट लेवल है ना, लास्ट लेवल या उससे पहले भी किसी लेवल के अंदर हमारे पास नल आ जाता है, बीच में 2 नॉर्मल एलिमेंट के बीच में नल आ जाता है ना? तो हमारा कोड ये बोल रहा है कि जैसे ही उसको नल एलिमेंट मिलेगा, वो रुक जाएगा, टूट जाएगा वहीं से, और जो भी हमारा आंसर रिटर्न कर देगा, है ना? तो ये जो व्हाइल लूप है ना, ये कभी भी n बारी नहीं चलेगा, ये हमेशा लेस देन n चलेगा, ठीक है? तो ये चलेगा n माइनस सम कांस्टेंट वैल्यू या फिर सम नहीं, मतलब कोई भी वैल्यू, लेट्स से t है, ठीक है? तो n माइनस t बार चलेगा, ठीक है? एंड अगर हम n में से कुछ निकाल दें तो ऑफ कोर्स वो n से कम ही बैठता है, ठीक है? तो इस ओवरऑल कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, वो हमेशा रहेगी O ऑफ n से कम, ठीक है? तो ये रहेगी लेस देन इक्वल्स टू O ऑफ n, ठीक है? अब लेस देन इक्वल्स टू क्यों लगाया? क्योंकि अगर हम किसी ना कंप्लीट बाइनरी ट्री को इसको दे दें, ठीक है? लेट्स से हम ना इतने ट्री को देते हैं इसको, हमारे पास कोई ऐसा ट्री है, ठीक है? ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ठीक है? अगर हम इस वाले ट्री को दे देते हैं ना, तो सबसे पहले इस पे जाएगा, फिर इसको पुश करेगा इन दोनों को, फिर 2 पे जाएगा, 2 पे इसको पुश करेगा, फिर 3 पे जाएगा, फिर इसको पुश करेगा, है ना? तो ये ना क्या करेगा कि ये ना सारे नोड्स पे घूम जाएगा, ठीक है? तो इसके अंदर कितने नोड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, या 7 नोड्स हैं इसके अंदर, तो ये वाला जो बाय लूप है 7 बार चलेगा, है ना? एंड जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं, तो हम ये तो देखते हैं कि लाइक कितने कंपैरिजन हुए, कितने इटरेशन हुए, तभी तो हम उसे निकाल पाते हैं, है ना? तो कंप्लीट बाइनरी ट्री के केस में ये n टाइम चलेगा, है ना? एंड अगर हमारे पास कोई नॉर्मल बाइनरी ट्री है, तो उसमें हमेशा ही लेस देन n चलेगा, ठीक है? मैंने बता दिया क्यों चलेगा लेस देन n, ठीक है? एंड अगर अभी भी समझ नहीं आया आपको लॉजिक, ठीक है? तो एक बार वीडियो और देख लो, ठीक है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस समहाउ लॉजिक समझ में आना चाहिए, ठीक है? तो अभी के लिए बाय बाय।